तो कवर करेंगे पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक्स एस लेवल का, और इसमें हम लोग गो थ्रू करेंगे सारे क्वाड्रेटिक के बेसिक्स से। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कैसे रूट फाइंड करते हैं। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म को डिस्कस करेंगे और उसको कैसे लिखा जाता है उसका टर्निंग पॉइंट क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म से आप टर्निंग पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। और उसके बाद कर्व स्केचिंग के देखेंगे कैसे आप कर्व स्केच कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वालिटीज़ को भी देखा जाएगा, और उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन को थोड़ा सा डिस्कस करके वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वेरिएबल की वो होती है 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के जो तरीके हैं वो मैं अभी लिख रहा हूँ। पहले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरा आ जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और दूसरा आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वो है एच कॉमा के। अगर इस कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट होगा वो मिनिमम पॉइंट होगा कर्व का। और अगर हमारे ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी या माइनस में होगी तो वो जो कर्व बनेगी वो एन शेप बनेगी और उसका टर्निंग पॉइंट उस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट होगा। आगे चलते हैं। एक तीसरा तरीका भी है इसको एक तरह से लिखने का, वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमें आगे काम आएगा अगर हमें रूट्स दी हुई हो और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो उसमें हमारी हेल्प करता है फॉर्म। तो इसे भी माइंड में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद देखा जाए कि रूट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। रूट्स होते हैं, रूट्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रूट्स आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन अ डिफाइंड लाइन एंड अ कर्व और अ सर्कल। तो डिफाइंड लाइन होती है एक्स और वाई एक्सिस। इन एक्स और वाई एक्सिस को जहाँ भी इंटरसेक्ट करे कोई कर्व या कोई सर्कल, उस पॉइंट को कहा जाता है उसकी रूट। जैसे इस वाली कर्व ने यहाँ और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये हैं इसके दो रूट्स। आगे चलते हैं। अब कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं आप रूट्स, तो दो तरीके हैं। पहली तो सिंपल फैक्टराइजेशन है जो हम सब ने शायद किया हुआ है। और उसकी इसमें होता ये है, ये फैक्टराइजेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इट इज़ ओनली पॉसिबल जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि या तो 1 हो या 2 हो या 4 हो या 16 हो या 25 हो या 36 हो या 49 हो एंड सो ऑन। उसके अलावा दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है माइनस बी प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे ए बी सी जो हैं वो इससे निकलेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन से हम लोग ए बी सी को रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद आगे चला जाए तो अब एक छोटी एक्सरसाइज करते हैं कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एज फॉलो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें रूट्स दी हुई हैं और हमें इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसके दो तरीके हैं जिनमें से एक मैं दिखा रहा हूँ, दोनों में दिखा रहा हूँ, और जो आपको बेहतर लगे वो आप याद करें। पहला है जो सबसे शुरू में बताया था, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन का जो तरीका भी दिखाया था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 4 + 10 इक्वल्स टू 40। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले लिख लेते हैं फिर इन्हें फॉर्मूले में डाल लेंगे। 4 × 40, 4 इंटू, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, 4 + 10 is 14 और 4 × 10 इक्वल्स टू 40। तो अब फॉर्मूले में से डाल लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और हम आगे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स आया हमारे 14, 14 इंटू एक्स 14x हो गया, प्लस 40 जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40
दूसरा कर लेते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास, हम y इक्वल्स टू एक्स माइनस पहला रूट जो भी है रूट यह है 4 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस हमारा जो सेकेंड रूट है x माइनस 10। ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि हो सकता है ये 4 क्या पता -4 होता है, वो हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। x माइनस 4, और अगर वो -4 होता तो ये साइन पॉजिटिव हो जाता। तो आगे भी हम x माइनस 10 y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 40 y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40। अब दोनों तरफ आप सब देख सकते हैं कि इक्वेशन हमारे पास सेम बन रही है, तो दोनों तरीके से आपके पास आंसर सेम आएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स है हमारे पास इक्वल टू 6 प्लस -16, तो इक्वल्स टू 6 माइनस 16 हो जाएगा -10। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 6 इंटू -16 इक्वल्स टू -96 है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस -10x प्लस -96। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -10x -96। ये हमारा एक तरफ से आंसर आ रहा है। दूसरे तरीके से दूसरा तरीका आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं।